सरसों के संबंध में एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं तो क्या लेकर आया हूं, आपके 2020 में राजस्थान कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए थे उसमें वह क्वेश्चन आया हुआ है। आइए उस क्वेश्चन पर कुछ बात करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। 90% बच्चे हड़बड़ाहट करते हैं, मैंने उनमें असफलता देखी है। ऐसे नहीं करना, आप हमारे स्टूडेंट हो, चीजों को समझिए। यदि सही तरीके से आप चलते हो तो मान के चलना, यदि आपने कभी वो पढ़ा भी नहीं है ना, उसके बारे में कभी जाना ही नहीं, तो भी आप उसके आंसर के निकट पहुंच सकते हो, बशर्ते आप अपने गुरुजनों का अनुसरण करो, उनको चलते में ना लो। तो ये मैं जानबूझकर आपको सख्ती के अंदाज में कह रहा हूं, मैंने देखा है। हम दिन में कई बच्चों को पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसी वैरायटी हमारे सामने आती है। जल्दबाजी, 2 महीने में करा दो सर, 2 महीने में। अरे 2 महीने में जीके होता है क्या? 3 महीने में जीके होता है क्या? इतना बड़ा सागर होता है ये, इसमें जीके होता है। और 2 महीने में तुम जीके कर लो और 2 महीने के अंदर तुम करके नौकरी भी लग जाओ, बड़े सियाने हो तुम लोग। इस प्रकार की भ्रांतियों से दूर रहे, ध्यान रखें ये, नहीं तो असफलता तय होती है। मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन ये कड़वी बात जिस दिन वक्त तमाचा मारेगा उस समय आपको ये मीठी भी लगेगी। आप कहोगे हां, कहता तो था वो। तो ध्यान रखें। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, आप ये मान के चले आपने नहीं पढ़ा, लेकिन राजस्थान के बारे में कुछ तो जानते होंगे। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? आप ये मान के चलो आपने नहीं पढ़ा। राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? पहला है क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहला स्थान है। क्योंकि सरसों की खपत में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। अब देखो, दोनों में क्या अंतर है? उत्पादन का और खपत का। क्योंकि सरसों का फूल राजस्थान का राजकीय फूल है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस ऑप्शन को काट नहीं सकता? आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो कम से कम सरसों के फूल को राजस्थान का राज्य फूल तो नहीं कहोगे। मान के तुम चलो ना, ये तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता। अब आप सोचिए, 3 ऑप्शन रह गए आपके पास, 3 ऑप्शन। आप सोचिए, एक कट गया, मतलब तीनों में से अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। चौथे पे आ जाइए। क्योंकि राजस्थान में खाना पकाने हेतु केवल क्योंकि राजस्थान में खाना पकाने हेतु केवल सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। बेवकूफ समझाए क्या? आप बताइए, क्या केवल सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है? केवल शब्द लिखकर इसने आपको मजबूर कर दिया कि भैया ये तो नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आप काट चुके हो, 2 ऑप्शन काट चुके हो। आप सोचिए, केबीसी में लाइव लाइन जब 2, आप देखिए 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो कम से कम तुक्का मारने का भी मजा आता है। यदि हम तुक्के भी मारें तो इस स्थिति में तुक्के मारने की इजाजत मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि 50-50 है। इनमें तो आप कंफर्म हो। अब आप देखिए, अब इन दोनों में से, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? हम मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर क्या है, सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है। हम केरल को मसालों का राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर विभिन्न वैरायटी के मसाले पैदा होते हैं, उनका उत्पादन होता है। तो क्या इस शब्द को आप इस संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हो? सोचिए, विचार करो। कभी नहीं कर सकते। तो ये भी कट गया। अब एक ऑप्शन बच गया, वो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आंसर तो वही होगा। ये कुछ तरीके होते हैं बेटे, तरीके होते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप के जो टेस्ट पेपर लिए जाते हैं उनको बहुत गंभीरता से करें। आप लड़ें उनके साथ,
आपको नहीं आता है, चैलेंज आया आपके सामने कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, उसके साथ आप लड़े, फिर देखिए आपको कैसे कामयाबी नहीं मिलती है। तो एक बार आप इसे नोट करें।